Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. My dear students, yesterday when we were discussing about what to prepare for CAT effectively in the next 6 months, we proposed and we promised to you that we'll bring one more module for you for your preparation, and that is on, you can say, a particular section wise preparation. So here is a module for you to prepare for quant. If you are planning for CAT 2023, this is very important video for each one of you. Primarily for those students who feel their quant section is very weak. My dear students, come and attend this module. This will help you in a great way. दोस्तों, अगर आप CAT 2023 की तैयारी करना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि आपका quant बहुत अच्छा नहीं है, तो प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए. दोस्तों, quant बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कैट की परीक्षा के अंदर. सबसे ज़्यादा समय तैयारी का इसी सेक्शन पे जाता है. ठीक है, तो दोस्तों इसको समझते हैं कि काम कैसे करें. दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड. हमारा गोल है कि हम आपको कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराएं. ठीक है, मेजर फोकस है रेगुलरली हम आपको मोटिवेट करते रहे ताकि आप अपनी पढ़ाई पे पूरा समय डाल सके. ठीक है, हम आप में से अच्छा रिजल्ट निकलवाना चाहते हैं और इसीलिए अननेसेसरी मार्केटिंग का ज्ञान हटाकर सही चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं. सो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन ऑफ कैट कैसा होता है. ज़्यादातर बच्चे उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं. ये समय भी वहीं पे जाता है और कोई बुरी बात भी नहीं है, समय डालना अच्छी बात है. नाउ Interestingly, when I talk about CAT, I'm also, you can say, adding all the other exam like XAT, SNAP, NMAT, ठीक है, IIFT, सभी एग्जाम्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, पर अभी फोकस है अपना CAT के ऊपर. सो आई विल ट्राई एंड गिव एग्जाम्पल्स ऑफ CAT, but automatically we are preparing for other examinations as well. So let's not you can say develop a kind of wrong notion कि अरे सिर्फ कैट की बात हो रही है, बाकी एग्जाम के बारे में बात नहीं कर रहे हो. ऐसा नहीं है. ठीक है ना, चलिए ग्रेट. सो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन. कैट 2022 का पेपर इस फॉर्मेट में रहा जहाँ पे VARC के 24 क्वेश्चंस थे, DILR के 20 क्वेश्चंस थे और जो सबसे आखिरी सेक्शन आता है पेपर के 2 घंटे के अंदर विच इज योर कॉन्ट, जिसमें 22 क्वेश्चन है. टोटल 66 क्वेश्चन. एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स होते हैं और इन 22 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चंस टीटा टाइप के थे, विच मीन्स दे हैव नॉट गिवन यू ऑप्शंस. यू हैव टू टाइप इन द आंसर. ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन योर, यू कैन से, कॉन्ट सेक्शन. 22 में से 8 क्वेश्चंस ऐसे हैं. Now what is the purpose of typing, you can say, the answer questions? Very simple. Whether you really know how to reach to an answer. ठीक है, because there are people who have developed an art of looking from the options. ठीक है, और ऑप्शन को यूज करते हुए क्वेश्चन में डालकर आंसर निकालना. सो आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस विच इज अप्रोक्सीमेटली, अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली, है ना, परसेंटेज टर्म्स में अगर हम बात करें, सो दैट विल गो टू सम अराउंड 40% क्वेश्चंस विच आर कमिंग फ्रॉम दिस. ठीक है, विच इज़ रियली ह्यूज, है ना, काफ़ी बड़ा पार्ट हो जाता है दोस्तों. इसको समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, ग्रेट. सो ओवरऑल कौन से एरिया से क्वेश्चंस पूछे गए थे? ओवरऑल questions were majorly from the 4 major areas. 1, arithmetic. 2, algebra and number system. Number 3, geometry. And number 4, modern maths. Modern math के कोई स्लॉट में 1-2 क्वेश्चंस आए थे पर काफ़ी कम आते हैं. ठीक है, यू मे वंडर सर व्हाट इज अ मॉडर्न मैथ. लेट मी एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टॉपिक वन बाय वन. मॉडर्न मैथ कंप्राइज ऑफ permutation, combination, probability, those type of questions. Geometry comprise of triangle, polygons, ठीक है, उनकी properties, area, volume, coordinate geometry, ये सब उसके साथ आता है. एल्जीब्रा और नंबर के अंदर फंक्शंस, लॉगरिदम्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इनइक्वालिटी, मैक्सिमाइज करना, मिनिमाइज करना, मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस, ये ज़्यादातर रहते हैं. एरिथमेटिक के अंदर ऑल परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेज,
यू कैन से इस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं। ऑन एन एवरेज लोग 22 में से 16 से 18 के करीब में अटेम्प्ट कर पाते हैं, ठीक है। एवरेज बच्चों की बात है जो 99 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर लाते हैं, ठीक है, उनकी बात है। द पीपल हु आर टारगेटिंग 99.5, obviously the people who are targeting IIM Ahmedabad, Bangalore, Kolkata, then they are targeting 99.5, and when they are targeting 99.5, their attempt should be in the range of 20 plus. Out of 22 they must target 20 plus, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। चलिए बढ़िया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर सिलेबस पार्ट इज, ठीक है। एक कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखा दूं किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अरिथमेटिक का सवाल ये रहे आपके सामने, ये कैट 2022 के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। कौन से है? कैट 2022 के। ओके, सो दिस इज अबाउट मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, दिस इज अबाउट ट्रेन्स, ठीक है, दिस इज रेशियोज, है ना, दिस इज लॉन्ग इक्वेशन बनाना, ठीक है। बड़े मजेदार से क्वेश्चंस है। व्हेन यू सी दिस क्वेश्चंस दे मे बी टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, दे मे इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन द एंटायर बिग क्वेश्चन इनटू छोटा छोटा ग्रुप, है ना। इसको बोलते हैं एनालिटिकल पार्ट। एनालिटिकल कैपेबिलिटी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को छोटे छोटे भागों में तोड़े कैसे, है ना। दैट इज व्हाट द कैपेबिलिटी इज, दैट इज नंबर 2। नंबर 3, कन्वर्टिंग मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन को एक तरीके से इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना, ये आपकी कैपेसिटी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली इफ आई लुक एट द एल्जीब्रा बेस्ड क्वेश्चंस, एल्जीब्रा बेस्ड क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं कि ये आपको दिखा गया है कि भैया व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। इफ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर, व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए इक्वल टू 14, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी इक्वल टू 28, देन 2a प्लस बी क्या होगा। फिर एक और मॉड्यूलस का सवाल, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तो चाहिए, साथ में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी चाहिए। दोस्तों ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैथ इन योर कैट एग्जाम इज नॉट जस्ट अबाउट, यू कैन से एक कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करें। उस कॉन्सेप्ट के साथ जो जो भी प्रॉब्लम पार्ट कनेक्टेड है, जो जो भी पैरामीटर कनेक्टेड है, उन पैरामीटर्स को समझना और वो पैरामीटर किस तरीके से रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं वो समझना जरूरी है। तो गेम है पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग का। किस चीज का गेम है भैया? पूरा का पूरा कहानी प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। क्या आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं, ये समझना जरूरी है, ठीक है। विच मीन्स क्या आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी और उसके साथ साथ जो अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे, क्या आप उसके बारे में सोच पाते हैं कि नहीं, ठीक है। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जो पढ़ाई अभी तक की हुई होती है वो एक फिक्स सिलेबस की पढ़ाई है, ठीक है। हमने उसको पढ़ा, हमने उसको हमेशा एक से एग्जाम में जाकर एक से वही की वही चीज़ लिख के आ गए। कभी हमने उसके बारे में एक से डीपली सोचा नहीं कि क्या क्या केसेस बन सकते हैं, है ना, क्या क्या वैरायटीज़ के इंटरप्रिटेशन बन सकते हैं, क्या क्या वैरायटीज़ के अप्रोचेस बनकर हम सॉल्यूशन पे जा सकते हैं। ये सब चीज़ हमने देखा नहीं होता है और इसकी वजह से हमारी ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। दोस्तों ये रहे आपके सामने पिछले कुछ सालों के मार्क्स और उस मार्क्स के ऊपर परसेंटाइल। आप देख सकते हैं 2020 में 76 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। 2019 में, ठीक है, 2021 में 66 क्वेश्चंस थे, यहाँ पे 66 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो आपको समझना है कि 66 क्वेश्चंस से टोटल, ठीक है, विच इज ओवरऑल, है ना, और उनमें से ये जो कॉन्ट वाला सेक्शन है उस कॉन्ट में उन्होंने 22 क्वेश्चन पूछे थे। 22 इंटू 3 विच मीन्स योर 66 मार्क्स, ठीक है। क्या मार्क्स है भैया? 66 मार्क्स। और 66 मार्क्स में से 99.5 लाना है तो आपको चाहिए 47 के आजू बाजू के मार्क्स, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड आंसर अ बिग क्वेश्चन। एक सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में रहता है, दैट इज व्हाट आई नीड टू प्रिपेयर टू एक्सेल इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। मुझे कहाँ पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक बताऊं, जैसे एरिथमेटिक में आपको इन सब टॉपिक के ऊपर फोकस करना है, जैसे परसेंटेज,
प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, रेशियोज, प्रपोर्शन, एवरेज, इंपॉर्टेंटली इन सभी एरिया के अंदर जो बेसिक स्किल है कि वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर वन। नंबर टू, इसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स है ना, जो इक्वेशन बनने के बाद जो सॉल्व करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो आपके अंदर चाहिए, ये सुनो। और कैलकुलेशन स्पीड आपको बहुत अच्छी चाहिए, ये सुनो, ठीक है। किस तरीके से परसेंटेज के अलग अलग ट्रिक्स अवेलेबल है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के ट्रिक्स अवेलेबल है, प्रॉफिट लॉस के ट्रिक्स अवेलेबल है, रेशियोज किस तरीके से काम करते हैं, अगर कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करी जाए रेशियोज के अंदर तो किस तरीके से काम बनते हैं। तो जनरली यहाँ पे लैंग्वेज का खेल बन जाता है कि आपको लैंग्वेज पकड़ में आनी चाहिए, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द अरिथमेटिक, नंबर वन। नंबर टू, आपको क्विकली सॉल्यूशन पे अराइव करते आना चाहिए, ठीक है। आप कहीं ना कहीं फंसेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, कम इंफॉर्मेशन के अंदर ये लोग चाहते हैं कि आप एक ऐसे सॉल्यूशन लाओ, है ना। दैट इज व्हाट द अरिथमेटिक इज ऑल अबाउट। देन कम्स एल्जिब्रा, which is very important for large number of commerce students. कॉमर्स स्टूडेंट्स को एल्जिब्रा के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जून जुलाई महीने के अंदर आपको आपका एल्जिब्रा पूरा खत्म करना चाहिए, ताकि एल्जिब्रा के कॉन्सेप्ट्स को 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करने के लिए आपके पास टाइम बचना चाहिए। दोस्तों, एल्जिब्रा ज़्यादातर कॉमर्स के बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। और अगर वो 2 या 3 बार उसको रिवाइज कर सकते हैं, उतना उनके पास समय हो तो बड़ा फ़ायदा है। क्या क्या आएगा? लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। 2 वेरिएबल का इक्वेशन है पर आपको एक ही इक्वेशन दिया है, यू मस्ट बी मास्टर एट सॉल्विंग इट। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हायर ऑर्डर इक्वेशंस, ठीक है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, जनरल इनइक्वालिटीज, मॉड्यूलस बेस्ड इनइक्वालिटीज, फंक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, लॉगरिथम्स, पावर बेस्ड क्वेश्चंस, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सर्ड्स के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको रिवीजन चाहिए होगा, ठीक है। आप ऐसा सोचेंगे कि मैं ये टॉपिक छोड़ दूं, ठीक है, गलत बात है दोस्तों, ये नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं होते हैं, ठीक है, पर अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को करने के काबिल बन पाते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी बन जाता है आपके लिए। देन कम्स ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर ट्राइंगल्स, सर्कल्स, पॉलीगॉन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। ट्राइंगल के कुछ ही लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। अगर आपने उसको याद रखा तो बिलीव मी ये इतना इजी एरिया बन जाता है ना, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्योमेट्री को ऊपर ऊपर से देखते हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को ऊपर ऊपर से तैयारी करना, और फिर जब एग्जाम में जो हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो अगर आपसे नहीं बनते तो आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है, ठीक है। तो ज्योमेट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ चीज़ों को सिर्फ ऊपर ऊपर से न पढ़े, थोड़ा सा डिटेल में पढ़े, ठीक है। और उस डिटेल की चीज़ों को 2-2, 3-3, 4-4 बार रिवाइज करें, दैट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टू यू, ठीक है। एंड देन कम्स नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, ठीक है, जो हर जगह पे यूज होता है। आपको जो अलजेब्रा के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस, उसमें नंबर सिस्टम लागू पड़ने वाला है, जहाँ पे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, फैक्टर्स निकालना, एचसीएफ एलसीएम निकालना, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, प्राइम नंबर्स, उसकी प्रॉपर्टीज, है ना, और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसके साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम के डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, नंबर सिस्टम्स के ज़्यादातर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। हमें समझना है कि नंबर सिस्टम्स की कैपेबिलिटी अगर हमने बना ली, ठीक है, ये पक्का है कि हम कोई भी तरीके की दुनिया को लड़ लेंगे। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एरिथमेटिक का एप्लीकेशन इज ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर आपको अलग अलग तरीके के टेबल्स, चार्ट, बार ग्राफ ये आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके इंडिविजुअल एरिया पे एफर्ट लगाने की बात है, ये सुनो। सो ओवरऑल अगर मैं आपसे ये बोलूं कि प्रिपेयर कैसे करना है, अगर प्रिपेयर करने के ऊपर बात किया जाए तो बहुत ही सिंपल सा पार्ट। टिप नंबर 1, क्रिएट अ प्रॉपर स्टडी प्लान। हर टॉपिक के लिए एक टाइम असाइन करें,
अब आपको ये पता है कि वीकली, है ना, एक टॉपिक काफ़ी डिटेल में हम समझते हैं, यस और नो, ठीक है। सो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रहे, पूरे सिलेबस को हमने ऐसे छोटे छोटे भागों में तोड़ के रखा है, और ये छोटे छोटे भागों में तोड़कर मैनेजेबल सेक्शन बना दिए हमने आपके लिए, ताकि आप उस टॉपिक बेस्ड तैयारी कर सकते हैं। आपने देखा है नंबर सिस्टम काफ़ी डिटेल में समझाया, ठीक है। फिर हमने इक्वेशंस को काफ़ी डिटेल में समझा, इनइक्वालिटीज को काफ़ी डिटेल में समझ रहे हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल ध्यान रहे कि आपको वीक में अपना टाइम डिवोट करना है। जैसे माने वीक में आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक के ऊपर आपको थ्योरी पढ़नी है, ठीक है ना। टॉपिक के साथ करना क्या है, थ्योरी पढ़नी है, क्लास में आपने पढ़ी, है ना, टीचर ने आपको पढ़ाई, प्लस उसके ऊपर आपने थ्योरी को रीड किया, आपकी जो नोट्स थी उसमें से, ठीक है, और उसके बाद उसके पीछे 200 क्वेश्चन से उसकी प्रैक्टिस करना। ये आपका एक वीक का टारगेट है। दिस इज द मीनिंग ऑफ योर स्टडी प्लान, रिमेंबर दिस, ठीक है। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल। कॉन्सेप्ट समझते कैसे हैं, टीचर आपको समझाते हैं, उसको अच्छे से समझिए, फिर टीचर आपको उसके ऊपर अलग से नोट्स देते हैं, उन नोट्स को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़िए, उसमें डाउट आता है टीचर से पूछिए, ठीक है। दैट इज हाउ यू कैन इंप्रूव ऑन योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी टीचर ने आपको पढ़ाया, आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, आप टीचर से डायरेक्टली पूछिए, या तो उसका वीडियो अवेलेबल है आपके कोर्स में, है ना। हर टॉपिक का डिटेल वीडियो हमने आपको बना के दिया है ना दोस्तों, ये बताइए ना, सब कुछ अवेलेबल है। प्यार से, इस शिद्दत से, पूरी एनर्जी के साथ उसके ऊपर समय लगाइए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन प्रैक्टिस, 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 दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक टॉपिक के ऊपर मिनिमम 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, और उसी वीक में कर देना है। आपने अगर उस वीक में नहीं किया, आपका काम बढ़ता रहेगा, कंपाइलेशन होता जाएगा, लास्ट वीक का काम बाकी होगा, इस वीक का नया टॉपिक आ गया, फिर अगले वीक का आएगा, फिर अगले वीक का आएगा, ऐसा कितना लोड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आइडियली आपको उस काम को रोज रोज खत्म कर देना है। टिप नंबर 4, टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी क्रूशियल फ्रंट। आपका कौन का सेक्शन टाइमली खत्म होना चाहिए। सो वेन एवर यू आर डूइंग 200 क्वेश्चंस, डिवाइड दिस 200 क्वेश्चंस इनटू, है ना, जैसे आपके पास है कॉन्सेप्ट रिव्यू के क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 2 है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस अवेलेबल है उसको टाइम लिमिट में करिए ना, ठीक है। हमेशा क्वेश्चंस को पहली बार टाइम लिमिट में करना जरूरी है। Any student who is not practicing within a time limit is just living in a, you can say, mythical world. Remember, the reality is you must practice questions in a time limit. This is very crucial. Appear for a lot of mock test. Mock test will assess your progress. अब आपके mock test के पहले we are doing your sectional test. Sectional test will assess योर प्रोग्रेस। पर सेक्शनल टेस्ट ऐसे नहीं देना चाहिए कि क्लास में सर ने पढ़ा दिया, सुन लिया है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन हमने करे हैं तो बस अच्छा है और हम सेक्शनल टेस्ट दे देंगे। गलत बात है दोस्तों। सेक्शनल टेस्ट तब देने चाहिए जब क्लास में टीचर ने आपको पढ़ा दिया, आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली, उसके ऊपर 200 क्वेश्चन कर लिए, और उसके बाद आपको सेक्शनल टेस्ट देना चाहिए। तो आपका प्रोग्रेस चेक होता है वहां से, ठीक है, नहीं तो बर्बादी हो जाती है। यस और नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन रेगुलरली अपने कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करना और रिवाइज करना। दोस्तों दुनिया में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि उसको एक बार पढ़ा दिया और उसको सब समझ में आ गया। हर बंदे को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। सो इफ यू नीड दैट मच रिविजन, यू मस्ट टेक इट। अपने आप को बोलिए कि यस आई नीड रिविजन, ठीक है ना। कितना रिवीजन चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन टॉपिक कौन सा है, ठीक है, और उसको आप रिवाइज करते चलिए। ये बड़ा ज़रूरी बात बन जाता है। तो ये थी आपके पास टोटल 6 टिप्स, ठीक है। सवाल ये होता है कि सर मैं कितना समय डिवोट करूं कैट के कौन सेक्शन को, क्या मैं 8-9 घंटे लगा दूं, ठीक है। दोस्तों मेरा मानना है कि एवरेज, है ना, पर्सन टू पर्सन ये नंबर वेरी कर सकता है, ठीक है। पर आपको जैसे मैंने बताया कुछ कुछ टॉपिक जो कवर करने हैं, वो टॉपिक थ्योरी पढ़ना, उसको वीडियो देखना, उसके साथ 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ये सब करने में
एवरेज अगर मैं बात करूं 200 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के लिए अगर 2 मिनट लग जाती है तो ये 400 मिनट का आपका गणित है, ठीक है। प्लस आपको 120 मिनट का क्लास अटेंड करना है, ठीक है, बराबर है। प्लस आपको और 120 मिनट चाहिए, सो रफली आप ऐसा मान के चलिए कि करीबन 600 मिनट आपको चाहिए रफली ये काम के प्रैक्टिस करने के लिए। अगर मैं उसको डिवाइड करूं 60 से, सो दैट टेक्स सम अराउंड 10 आवर इज नीडेड पर टॉपिक। एवरेज एक टॉपिक पे 10 घंटे चाहिए। 10 घंटों को अगर मैं 5 दिन में डिवाइड करूं तो 2-2 घंटे के अंदर मैं काम कर लूंगा। एक वीक में अगर मेरे पास 5 दिन अवेलेबल है, 5 दिन में अगर मैंने 2-2 घंटे लगा दिए तो मेरे लिए काम हो गया है। Yes or no? ठीक है। So what is my daily preparation? 2 hour into 5 days is what my daily target. समझ रहे बात को? समझ आ रहा है ना दोस्तों? ग्रेट। सो चिंता ना करें, प्रैक्टिस ज्यादा करें, ठीक है। प्रैक्टिस विद दिस न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दोस्तों, तैयारी जब आप करते हो तो आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं उस पढ़ाई से मैं सीखूं क्या। At the end of the day, when I complete 200 questions and when I look back, what should I see? कि what did I learn? ठीक है। The first thing you should tell to yourself is, did I learn analytical capability? ठीक है, क्या मैंने एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को छोटे छोटे सिंपलर कंपोनेंट में डिवाइड किया? क्या मैंने लॉजिकली चीज़ों को कनेक्ट करके एक रीजनिंग ओरिएंटेड मैथमेटिक्स सीखा क्या? हाँ, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। नंबर 2, क्या मैंने स्पीड पे ध्यान दिया? क्या मेरी एक्यूरेसी अच्छी हो रही है? चेक करो वॉट एवर द टेस्ट यू कैरी आउट, ठीक है, चेक करो कि मेरे नंबर ऑफ राइट कितने हैं और मेरे नंबर ऑफ रॉन्ग कितने हैं और उसमें मेरी एक्यूरेसी कितनी है। ये बड़ी ज़रूरी बात है दोस्तों, ठीक है। तो मेरे नंबर ऑफ राइट और मेरे नंबर ऑफ रॉन्ग आइडेंटिफाई करना, कितने समय में मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, ये बिल्कुल ज़रूरी है। और ये रोज रोज चेक करना है, रोज रोज चेक करना है, तो जाकर पता चलता है। जैसे आप अगर जिम जाते हो तो रोज रोज आप अपना वेट चेक करते हो, आपके मसल्स का पार्ट चेक करते हो, अपना डाइट चेक करते हो, एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन दोस्तों, ठीक है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन ऑल्सो आइडेंटिफाई दैट डिड यू डेवलप a problem solving ability, that did you develop a systematic approach to handle a problem in front of you। आपके सामने किस भी तरीके का प्रॉब्लम आया, क्या आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के मेथड्स अलग अलग आइडेंटिफाई करने के काबिल हो कि आपको सिर्फ वो क्वेश्चन जो दिया है उसी को सॉल्व करने का तरीका आया? जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपके सामने प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक तरीके से नहीं आता है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस अलग अलग तरीके से आते हैं, ठीक है। क्या आपके सामने अलग अलग तरीके के मेथड डेवलप हुए क्या? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है। और ओवरऑल क्या आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड डेवलप हुआ? क्या आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझ में आया, उसके फॉर्मूला याद रहती है, उसकी एप्लीकेशन दिख पाती है आपको, है ना, अलग अलग सिनारियों में आप इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण आउटपुट दे पा रहे हो, तो ये हो गया आपका ओवरऑल आउटपुट। ये 4 स्किल्स आपकी टेस्ट हो रही है। सबसे बड़ी स्किल चेक हो रही है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। क्या एक मैनेजर के पास जो एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, क्या वो आपके पास है कि नहीं? समझ रहे हैं? सो ये है आपका ओवरऑल स्किल। क्वांट के इस मॉड्यूल के अंदर मैंने आपको समझाया सिलेबस क्या है, तैयारी में क्या ध्यान रखना चाहिए, डेली टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, कौन सी स्किल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस तरीके से समय लगाना चाहिए, ये मैंने आपको बताया। ये सुनो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू फॉलो प्रो टैलेंट, एंड आई एम गोइंग टू रेगुलरली मोटिवेट यू टू put lot of hard work and not just motivate you but also give you right direction to prepare for your CAT preparation. Thank you very much for joining with me and all the best.